आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। वो स्पष्ट कह रहे हैं, यही करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें बस यही करना है, बाहर जाओ, जमीन पर अधिकार करो, बाकी सब के लिए सब कुछ उपलब्ध है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपनी नजर इनाम पर लगाए रखो। भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो। ये नहीं कह रहे कि भय को महसूस ना करो, वो उनसे कह रहे थे। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो सोचा नहीं था कि मैं करूँगा। मैं एक मशीन पर एक रिटेल असिस्टेंट मैनेजर था। मैंने स्टोर्स में काम किया है, मैंने किताबें लिखी हैं, मैं लाइब्रेरीज में बहुत सहज रहता हूँ। मेरी अंतिम नौकरी वहीं पर थी। मैं एक मशीन शॉप में काम करने वाला हूँ जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर मुझे इस स्थान पर लाए हैं। स्कूलिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूँ, और इस वक्त मुझे कोई भी भय महसूस नहीं हो रहा है। मैं शांत हूँ और मैं सीख रहा हूँ। मैं किसी बात पर उत्तेजित नहीं होता। मैं अब ये कर सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे वो तरीके उपलब्ध कराए हैं जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे पैसे की चिंता नहीं करनी है, अब मुझे नौकरी की चिंता नहीं करनी है। अब मैं जानता हूँ कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना होगी। प्रिय भाई, मैं तुम्हें प्रिय कह के बुला रही हूँ अपने लंबे अरसे के साथ के कारण, एक अंतरंग संबंध, और अवश्य इसलिए कि तुम किसी तरह मुझे प्रिय हो। असल में तुम शुरू से आखिर तक एक अत्याचारी प्रभाव रहे हो। तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे वो बातें करने से रोका जो मैं करना चाहती थी। तुम अवश्य ही एक दुखदायी दुष्ट साथी रहे हो जिसके साथ अब रहने की मैं और इच्छुक नहीं हूं। मैं तुम्हें ये पत्र लिख रही हूं ताकि मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस पॉइंट के आगे मैं नहीं डरूंगी। शायद मुझे तुम्हारी मौजूदगी महसूस हो, मैं तुम्हारी मांगों के आगे झुकूंगी नहीं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है यीशु, और उसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी कि वो मुझे कभी ना छोड़ेंगे, ना ही मुझे त्यागेंगे। वो अवश्य ही एक सामर्थी मित्र हैं। भले ही तुम्हारे में कुछ शक्ति है, पर वो उससे कहीं महान है जितने तुम हो। तुम मेरे विरुद्ध आ सकते हो, पर यीशु मुझ में रहते हैं, और वो जो मुझ में रहता है उसका सामर्थ्य कहीं ज्यादा है। अगर विश्वास नहीं तो देखो 1 यूहन्ना 4:4। हालांकि मैं तुम्हें आने से नहीं रोक सकती, मैं अवश्य ही तुम्हें नोटिस देना चाहती हूं कि तुम्हें अनदेखा किया जाएगा। मैं कहीं ज्यादा व्यस्त हूं अपने मित्र यीशु के साथ एक अंतरंग संबंध स्थापित करने में, और मेरे पास तुम्हारे लिए जरा भी समय नहीं। जितना ज्यादा समय मैं यीशु के साथ बिताती हूं उतनी ही साहसी बनती हूं। वो मुझे जीने का एक नया तरीका सिखा रहे हैं, उत्साह और रोमांच से भरा, जो भय रहित है। मैं तुम्हें ये भी सूचित करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा तजुर्बा तुम्हारे साथ बहुत है, कि तुम्हें सुनना स्वयं को पराजित करने जैसा है। इसलिए मेरी मंशा है कि मैं जितने ज्यादा लोगों को हो सके बताऊं तुम कितने झूठे हो। वो वर्ष जो मैंने तुम्हारे साथ जाया किए हैं बहाल किए जाएंगे, फलदायी होंगे। धन्यवाद मुझे यीशु तक लाने के लिए। तुमने मुझे इतना दुखी कर दिया था कि मैंने एक तरीका ढूंढा तुमसे आजाद होने का, और यीशु मुझे वहां मिले जहां मैं थी। मेरा समय बर्बाद करने की सोचना भी मत। यदि मेरा पत्र पाने के बाद भी मेरे पास आए तो मैं तुम्हें समय रहते बता रही हूँ, तो तुम पाओगे परमेश्वर में मेरा विश्वास और एक पक्का इरादा कि मैं कभी डरूंगी नहीं। परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। तो मैंने ये पत्र लिखा। मैं शुरुआत से ये कहना चाहूंगी कि भय कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन से पूरी तरह गायब नहीं होने वाला। ये भावना कभी भी पूरी तरह नहीं जाएगी। सिर्फ इसलिए कि भय महसूस होता है, ये मतलब नहीं कि आपको डरना है। मुझे आपका नहीं पता, पर बहुत साल पहले ये मेरे लिए एक महान प्रकाश साबित हुआ, क्योंकि मैं चाहती रही कि मुझे डर महसूस ना हो, और परमेश्वर चाहते थे कि मैं डर महसूस करूं और किसी भी तरह साहसी बनी रहूं। साहस का मतलब है आगे बढ़ना और वो एक्शन लेना जिसके बारे में आपका विश्वास है कि आपको लेना चाहिए जब आपको डर महसूस हो। हम अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा खुद पर हावी होने देते हैं। तो एक स्वीकार्य रवैया जो एक मसीही को रखना चाहिए वो है कि मैं डरूंगा नहीं। तो चलिए हम सब कहें, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको कभी डर महसूस नहीं होगा, पर मैं वादा कर सकती हूँ ये अवश्य ही होगा।
पर आप जो कुछ भी मानते हैं वो करें जो आपको करना चाहिए। इस बीच भी जब आप डर महसूस कर रहे हों, आप डरते डरते करना सीख सकते हैं। यही एक तरीका है ताकि भय की भावनाएं आपको और न फंसा सकें। बाइबल में 365 बार लिखा है, वे कहते हैं, वहां लिखा है डर मत। ये वहां इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि जैसे परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं, शैतान देता है डर की भावना। शैतान की हर चीज विरुद्ध होती है परमेश्वर के। हम विश्वास द्वारा परमेश्वर से प्राप्त करते हैं और शत्रु से प्राप्त करते हैं भय द्वारा। परमेश्वर को जीवन में आने देते हैं विश्वास द्वारा और शत्रु को आने देते हैं घुटने टेककर। हमें सीखने की जरूरत है हमें कैसे जीना है, विश्वास से विश्वास तक, न कि विश्वास से भय तक और फिर विश्वास तक। कभी भी जब परमेश्वर चाहते हैं हम करें तो उससे हमें लाभ होगा या किसी और को होगा। आप इस बात का यकीन कर सकते हैं कि शत्रु हमारे विरुद्ध आने की कोशिश करेगा ही और भयभीत करेगा। वो हमारे मन में विचार डालता है और हमें ये सीखने की जरूरत है कि यदि ये विचार परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते तो यही वो विचार हैं जिन्हें हमें त्यागना सीखना होगा। चलिए अभ्यास करें। शैतान एक झूठा है। अब यहोशू अध्याय 1 वचन 1 से शुरू करते हैं। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो कि नून का पुत्र था, उससे कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध। वाओ, क्या बढ़िया काम दिया, कितना बढ़िया काम। जाओ और मूसा की जगह लो। वो ये देख रहे थे कि मूसा क्या कर रहा था, लोग कैसे व्यवहार करते थे हर बार जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती थी। इन इतने वर्षों में वो मूसा के साथ बाहर था, निर्जन प्रदेश में। ये सारे इजरायली जो बड़बड़ा रहे थे, शिकायत कर रहे थे, करहा रहे थे, हमेशा मूसा पर दोष डालते हुए। अब मूसा मर चुका है। परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, अब तुम कमर बांध लो और उठो। उससे पहले कि तुम कुछ करो तुम्हें उठना पड़ता है, और ये स्वयं में एक पूरा संदेश है। ये नहीं कि शारीरिक रूप से उठो, बल्कि आपको पहले अंदर से उठना होता है। और इस हफ्ते जो मैं करना चाहती हूँ उसका एक हिस्सा है लोगों को अंदर से उठाने का। स्वयं में पक्का इरादा करो कि आप वो करने वाले हो जो परमेश्वर चाहते हैं। उसका सामना करो जिसकी जरूरत है। वो व्यक्ति बनो जो परमेश्वर चाहते हैं। वो सब प्राप्त करो जिसके लिए आपके लिए यीशु मरे। एक पक्के इरादे के साथ, एक पवित्र पक्का इरादा हम सब के भीतर हो, और मैं इसे अंदर से उठना कहती हूँ। आपको अंदर से उठना पड़ता है इससे पहले कि आप बाहर की ओर से उठें। आमीन। शत्रु हमेशा हमें धकेल रहा है हराने के लिए और ये विश्वास करने के लिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर जैसे ही अंदर जाएंगे बाकी सब इसके पीछे हो जाएगा। हम वो बातें करना छोड़ देंगे जिन्हें करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने कहा, मूसा मर चुका है, अब कमर बांध ले, उसकी जगह ले। इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। अब अगला वचन कमाल का है। ये सचमुच परमेश्वर का शानदार वचन है हमारे लिए। जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। ओके, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि यदि तुम ये करोगे तो मैं ये भूमि तुम्हें दूंगा। उन्होंने कहा, मैंने पहले से ही तुम्हें ये भूमि दी है, तुम जाओ और अधिकार कर लो। आपने मुझे सुना नहीं, मैंने पहले से ही तुम्हें वो सब दे दिया है। एक शानदार जिंदगी के लिए जो भी चाहिए दे दिया है। अब तुम उठो, जाओ, उस पर अधिकार कर लो। आमीन। दूसरे शब्दों में, आप में एक पवित्र इरादा होना चाहिए। यीशु मेरे लिए मरे ताकि मैं आजाद हो जाऊं। यीशु मरे ताकि मैं हो सकूं निडर, साहसी, सुरक्षित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण, और मैं ऐसे ही जीऊंगा। यीशु मेरे लिए मरे ताकि मुझे चिंता करते हुए अपने दिन न बिताने पड़े, हताश होते हुए, और मैं ऐसे ही जीने वाला हूं। आमीन। मुझे देखें जब मैं आपको कुछ बताती हूं, यदि आप पक्का इरादा किए हुए नहीं तो आप वो कभी नहीं पाएंगे जो परमेश्वर चाहते हैं, और कोई और आपके लिए पक्का इरादा नहीं करेगा। मैंने कहा, कोई भी आपके लिए पक्का इरादा नहीं कर सकता, पर यदि आपने पक्का इरादा किया है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आमीन। हर वो चीज जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास हो, तो नर्क में कोई शैतान नहीं और धरती पर कोई मनुष्य नहीं जो आपको पाने से रोक सके। तो हमारा भाग्य इन लोगों के हाथ में नहीं, यह हमारे और परमेश्वर के बीच में है। आमीन। हर वो जगह जहां तुम्हारे पांव पड़ेंगे
वो पहले से ही तुम्हें दे दी गई है। जंगल और उस लेबनान से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। अब ये एक और बड़ा संदेश है। हालांकि उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और मूसा की जगह लो, पर तुम्हें मूसा की तरह होने की जरूरत नहीं। तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं जो मूसा ने किया, या उस तरह से बात करो जैसे मूसा करता था, या वैसे प्रार्थना करो जैसे वो करता था, या वैसे काम करो जैसे मूसा उन्हें करता था। क्योंकि मूसा केवल इसलिए सफल था क्योंकि मैं उसके साथ था, और मैं तेरे साथ वैसे ही रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था। यह आपकी एक्टिंग से कहीं बेहतर है। जानते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं, चाहे आपको कितना भी असंभव क्यों न लगे, यदि परमेश्वर ने ये कहा है तो आप ये कर सकते हैं। पर आप ये नहीं कर पाएंगे अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर इसे आपके जरिए करेंगे। जैसे वो किसी और के साथ है जो हर किसी बात में सफल है, परमेश्वर आपके साथ भी होंगे। दरअसल अगर यहोशू बाहर गया होता, मूसा जैसा बनने की कोशिश की होती, तो वो असफल हो जाता। बहुत से लोग असफल होते हैं क्योंकि उनमें साहस नहीं होता वो बनने का जो उनमें है। वो हमेशा कोई और बनने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की कॉपी बजाय उस ओरिजिनल के जो होने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। दृढ़ रहिए, आत्मविश्वास से परिपूर्ण और साहस रखते हुए, क्योंकि तेरे कारण उन लोगों को वो भूमि प्राप्त होगी जिनकी प्रतिज्ञा मैंने इनके पूर्वजों को की थी। केवल तू बहुत सुदृढ़ रहे और हियाव बांधे रख, ताकि तू उस व्यवस्था अनुसार कर सके जिसका पालन करने के लिए मेरे सेवक मूसा ने तुझसे कहा। न तो दाहिने मुड़ना न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तो वे असल में कह रहे हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने तुझे करने को कहा वही तुम्हें करना है। उससे मुंह मत मोड़ो, वही करने की जरूरत है। न दाएं देखो न बाएं, पर अपनी आंखें सीधी सामने लगाए रखो और इसकी ओर बढ़ो। परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके हृदय में डाला है। चलिए अपने साथ वाले व्यक्ति से कहिए, गो फॉर इट। ठीक है, अब 2 और वचन हैं यहाँ। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। इसलिए 4 वचनों में वे 3 वचनों का उपयोग करते हैं, ये कहने के लिए कि अब डर तुम्हें रोक ना पाए। बाहर जाओ और भूमि पर अधिकार करो, बाकी सब काम कर दिया गया है। मैं तेरे साथ हूँ, तू अपना खुद का स्वामी हो सकता है। निगाहें इनाम पर रख, डर मत, डर मत, डर मत। और उन्होंने ये नहीं कहा कि डर महसूस ना करो, वो कह रहे हैं डर मत, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि वो डर महसूस करेगा। पर उसने कहा ये तुम्हें रोकने ना पाए, ये तुम्हें रोकने ना पाए। कमाल की बात है, हम जीवन में क्या कुछ गंवा देते हैं डर की सुनते हुए, बजाय परमेश्वर को सुनने के। अब यीशु ने हमारे लिए क्या खरीदा अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा? सबसे पहले धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। तो आप अपराधी भावना में कितना समय बर्बाद करते हैं? कितने दिन आपने बर्बाद किए हताशा में, परेशानी में और चिंता में, और शैतान को अपना आनंद चुराने दिया, और अब आप उदासी में घिरे हैं, अवसाद में हैं हर समय। तो फिर आप उसमें नहीं जी रहे जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी। चलिए भी, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा हिम्मत लगती है यदि हम दोष भावना और दंडित होने से आजाद रहें, बजाय किसी और चीज के जिसके विरुद्ध हम खड़े हो सकते हैं। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें स्वयं में धर्मी बनाया है, यीशु मसीह में तुम्हारे विश्वास द्वारा। पर शैतान चाहता है कि हम हर समय गलत महसूस करते रहें अपने बारे में या किसी और चीज के बारे में। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप सही प्रार्थना नहीं कर रहे। वचन सुनते हैं तो याद नहीं रहेगा, बाइबल पढ़ते हैं तो समझ नहीं आती। मतलब कभी काफी नहीं होता। ये कभी काफी नहीं होता यदि आप शैतान की सुने।
इसलिए मुझे याद आ रहा है जब परमेश्वर ने बहुत वर्ष पहले मेरे हृदय में ये डाला। उन्होंने कहा, जॉयस, यदि तुम किसी बड़ी चीज के लिए अपना विश्वास इस्तेमाल करना चाहती हो तो अपने विश्वास का इस्तेमाल करो दोष और दंड की भावना से मुक्त होने के लिए। और बाइबल में लिखा है, जब हम पाप करते हैं, जो हम करते हैं, तो परमेश्वर ने पहले से ही पापों की क्षमा उपलब्ध करा रखी है। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमें मन फिराने की जरूरत है। हमें अपने मन फिराने की जरूरत है, यानी हमें अपने पाप के लिए अफसोस हो। और अगर एक बार हम ऐसा कर लें, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करते हैं और उसे हमसे इतना दूर कर देते हैं जितना दूर पूरब से पश्चिम है, तो ये शैतान की ओर से एक झूठ है। यीशु आपके लिए मरे ताकि आपको आजादी मिले। एक दिन भी जाया ना करें गलतियों के लिए दोषी महसूस करते हुए। मैं आपकी भावनाओं के बारे में कुछ नहीं कर सकती, पर मैं बता सकती हूं कि कैसे जिएं। यदि आप वैसे जिएंगे जैसे आपको जीना चाहिए, तो आपकी भावनाएं आपके फैसले से आ मिलेंगी। आप इंतजार नहीं कर सकते कि आपकी सभी भावनाएं सही हो जाएं। इससे पहले कि आप किसी चीज पर विश्वास करें, विश्वास पर कार्य करें, भावनाएं खुद आ जाएंगी। मैं इसे फिर से दोहराऊं क्या? देखिए, हम बहुत ज्यादा अपनी भावनाओं की सुनते हैं, पर मैं महसूस करती हूं। मेरे पास एक किताब भी है, लिविंग बियॉन्ड योर फीलिंग्स। मुझे खांसी है और मेरा गला भी खराब हो रहा है। लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं। मैं कोलोराडो स्प्रिंग्स में थी और शनिवार की सुबह मेरी आवाज ऐसी हो गई, कोई सुन भी ना पाए। आपने कुछ मजे का काम नहीं किया जब तक दर्शकों के सामने खड़े नहीं हो जाते और आपकी आवाज नहीं निकलती। पर एनीवेज, मैं उस सुबह प्रचार कर रही थी अपनी रेस खत्म करने के बारे में। तो मैंने फैसला किया, मैं ये करूंगी। मेरी दबी आवाज निकली, पर मैंने किया। और मैंने कहा, यदि आप सुनने को तैयार हैं तो मैं बोलने को तैयार हूं। खैर, मुझे बहुत ही खराब खांसी थी, तो मैं आपको बता दूं कि मुझ में कोई खराबी नहीं, सिवाय इसके कि शैतान मेरा मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है। हम इस पर चलते रहेंगे। और मेरे पति कह रहे हैं, पानी पियो, पानी पियो। मैं इतनी देर पानी पीने के लिए बोलना नहीं रोक सकती। ठीक है, मुझे याद है मैं कहाँ थी। चलते हैं। आप अपनी भावनाओं को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दे सकते अपनी दोष भावना के कारण। यदि आपने परमेश्वर से मांगा है कि वे आपको क्षमा कर दें, आप निष्ठावान रहें, अपने पूरे हृदय से वो बातें और नहीं करना चाहते, आप उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो वचन कहता है, बजाय उसके जो आप महसूस करते हैं, तो आपकी भावनाएं अपने आप आपके साथ आ मिलेंगी। आमीन। ठीक है, हम सबसे पहले विश्वास करते हैं और बाकी सब उसके बाद आता है। अब वो मरे ताकि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध घनिष्ठ हो। क्या आपका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और करीबी रिश्ता है, ताकि हमें सामर्थ्य प्राप्त हो सके? हमारे पास सामर्थ्य है। हमें रोने धोने मुंह लटकाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा है। नहीं, हमारे पास सामर्थ्य है। वही सामर्थ्य जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हम वो सब कर सकते हैं जो हमें करने की जरूरत है मसीह के द्वारा, जो हमारी शक्ति है। मैं आपको बताती हूँ, आप सुंदर सी अकेली माताएं, यदि आपका वो बुरा पति आपको छोड़ के भाग गया किसी और औरत के साथ, वो आपकी मदद नहीं कर रहा, और आप एक सिंगल मॉम हैं, आप उसे अपने ही बल पर पाल पोस रही हैं, फिर कभी आप ये मत कहें कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। कहें, मैं जो भी करना चाहूँ मसीह के द्वारा कर सकती हूँ। परमेश्वर मेरे लिए सब उपलब्ध कराएंगे, वो रास्ता बनाएंगे। और यदि मुझे माँ के साथ साथ बाप बनने की जरूरत है, दादा दादी बनने की जरूरत है, तो परमेश्वर मेरे साथ है और मैं वो सब कर सकती हूँ। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते, ये कभी नहीं होगा। हम स्वयं से आजाद हो सकते हैं, वो व्यक्ति बनने के लिए आजाद जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमेशा के लिए सभी पापों से क्षमा, बार 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 बार। जीवन में आत्मविश्वास, इफिसियों 3:20। चलिए इस वचन को देखते हैं, ये बहुत लोकप्रिय है। बढ़िया। क्या आधा कमरा इफिसियों 3:20 को पसंद करता है या किसी और बात को?
वाह, हमारे पास यहाँ इफिसियों 3:20 वाले बहुत से लोग हैं। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, पर प्रभु की स्तुति हो। हम ये पता लगाने वाले हैं कि वे कौन है इससे पहले कि वो जाए। कई बार हम बरसों शास्त्र वचन पढ़ सकते हैं और कुछ चीजें मिस करते हैं। अब उसके लिए जो उस सामर्थ्य के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर है, काम कर रहा है, वो अपने मकसद को पूरा करने में समर्थ है और बहुतायत में सब कुछ करने में समर्थ है, उससे कहीं ज्यादा और उससे कहीं बढ़कर जो हम मांगने की जुर्रत कर सकते हैं या सोच सकते हैं। अनंत तक अपनी सबसे ऊंची विनती से भी परे, इच्छा से, विचारों से, आशाओं से और सपनों से कहीं बढ़कर। इसलिए परमेश्वर जो मेरे लिए बहुतायत में अत्याधिक करने में सक्षम है, जिसे सोचने की भी हम हिम्मत कर सकते हैं, मांग सकते हैं। पर मैं इतनी श्योर नहीं हूं कि यहाँ यही लिखा है। मेरे ख्याल से यहाँ ये लिखा है कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ और परमेश्वर ये करेंगे अपनी उस सामर्थ्य के कारण जो मुझ में कार्य करती है। परमेश्वर मुझे इस योग्य बनाएंगे, वो मुझे लैस करेंगे वो सब करने को जो मुझे करने की जरूरत है। चलिए भी, आपको इसे अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। मैंने इसे उस हर अनुवाद में देखा जो मुझे मिल सकता था और सब यही कहते हैं, परमेश्वर हमारे जरिए काम करते हैं। अब क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं, हम कुछ ज्यादा ही पीछे बैठे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब काम करें, जबकि वो चाहते हैं कि हम करें और कहें, प्रभु मैं आपसे मांग रही हूँ कि आप ये करें, पर मैं जानती हूँ कि आप इसे मेरे जरिए करेंगे। हम भागीदार हैं, आप मेरे साथ रहेंगे। कितने इसे देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओ गॉड, मुझे एक चमत्कार चाहिए, मुझे एक सफलता चाहिए। प्रभु मुझे एक चमत्कार चाहिए, मुझे कर्ज से बाहर निकालो। परमेश्वर क्या करेंगे? वो आपको एक नौकरी देंगे और शायद वो 2 दे दें, शायद वो आपको कुछ ओवर टाइम दे। आमीन। हम हमेशा चाहते हैं परमेश्वर आए और उस हर काम को पलट दें जो हमने किया है। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। हो सकता है आपके विवाह में चंगाई दें, पर शायद वो आपको बताएं कि आपको अपने होंठ सी लेने होंगे, हर समय बहस नहीं करनी। ओ, ये बस वार्म अप सभा है। हम हमेशा चाहते हैं परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को बदलें, उनके द्वारा हमारे साथ बेहतर व्यवहार कराएं ताकि हम सुखी जीवन जी सकें। परमेश्वर कहते हैं, उनकी छोड़ो, मुझे तुम्हें बदलने दो। मैं तुमसे काम कराना चाहता हूं, तुम्हारे जरिए कुछ करना चाहता हूं। तो परमेश्वर सक्षम है इसे करने में अत्यधिक, बहुतायत से, उससे बढ़कर जितना सोचने की हम हिम्मत कर सकते हैं, उनकी उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करती है। ये केवल उनकी सामर्थ्य ही नहीं जो वहां कार्य करती है, पर ये वो सामर्थ्य है जो हम में कार्य करती है। आमीन। और परमेश्वर की सामर्थ्य आप में काम कर रही है। अब समय आ गया है आजाद होने का। साहस वो भय है जिसने अपनी प्रार्थना कर ली है और फैसला करता है आगे बढ़ने का। किसी भी तरह एक व्यक्ति में साहस होता है जब वो जानता है ये आसान नहीं। साहस भय का सामना करता है और कहता है, मुझे भय महसूस होता है, पर मैं जो महसूस करता हूं उसे स्वयं को रोकने नहीं दूंगा। साहस के सामने भय नहीं टिकता। चलिए इरादा करें साहस में जीने का। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूं, आप वो साहस रखें परमेश्वर की आपके लिए इच्छा जानने का। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? जॉयस, तुम्हें क्या लगता है परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए? मुझे नहीं पता। मैं अभी भी कोशिश कर रही हूं समझ पाने की। जॉयस, तुम्हारे ख्याल से मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। जाओ प्रार्थना करो और परमेश्वर की आवाज सुनो, उसी तरह जैसे मैंने ये करना सीखा है। पता है, हम गलतियां करने से डरते हैं। हम फैसले नहीं करना चाहते कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। हम बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पता है क्या, यदि आप 1000 गलतियां करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक गलती हैं। मैंने कहा आप 1000 गलतियां करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक गलती हैं, बस इतना ही कि एक गलती हुई।
और एक गलती से पार पाने का एक ही तरीका है, आप कहें मैंने एक गलती की है, बजाय इसके लिए बहाने बनाने के और इसे छुपाने के। बस इतना कहें, मैंने परमेश्वर को मिस किया, मुझे लगा वो यही चाहते थे, मैं गलत थी। आप कभी जीवन में असफल नहीं होते जब तक कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।